वफाकी उजरानी माहिका हक के कमसिन शहीद इर्तजा अब्बास के घर जाकर अहल खाना से मुलाकात की और खराज अकीदत पेश किया। वफ़द में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर शामिल थी। उजरानी कमसिन शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को सलाम पेश करते हुए कहा कि उनकी शहादत ने कौम के हौसले मजीद बुलंद किए। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के अज़्म को भी सराहा जो ज़ाती सदमे के बावजूद अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहे। We're extremely proud जिस तरह आप भी फ्रंट के ऊपर थे एंड याद है जनाजे पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर माई सेल्फ चीफ वॉज देयर और हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू योर ग्रेट सैक्रिफाइस। हर बंदा सब्र के लिए दुआ करता है, फख्र भी है, सब्र भी है, मगर आई टेल यू प्लीज ये जो दर्द है ये घटता नहीं, ख़त्म नहीं है। और उसको जिस तरह आप लोग फौज में मुल्क की मोहब्बत से उसके आप को फील करते हैं, इट्स इनक्रेडिबल, इट्स अनबिलीवेबल। हम इतनी जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे गए, दुआ के लिए गए, मगर हर बंदे का अमेजिंगली उस दर्द के साथ साथ जो कमिटमेंट और इट्स अनबिलीवेबल, इट्स honestly unfathomable. So इस तरह तो the entire we can't, no one can fill that gap. लेकिन the entire country salutes you. हमारा साथ दिए और हमें उससे काफ़ी तस्कीन मिली है सर, और मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ सर आपका भी आने का। और पिछले साल भी उसकी शहादत के बाद भी बहुत से लोग घर पे आए, जनाजे पे आए, तो ये हमारे जज्बे को और बढ़ाती है। कुर्बानी का जज्बा तो वैसे ही हमारे भी खून में भरा हुआ है, लेकिन जब कौम साथ होती है तो तभी फ़ौज कामयाब होती है। कोई भी फ़ौज बगैर कौम की तो कामयाब नहीं हो सकती। हमेशा जब भी मुल्क की तारीख लिखी जाएगी और स्पेशली मार्का हक बुनियाद महसूस की तारीख लिखी जाएगी, आई थिंक इर्तजा अब्बास विल बी वन ऑफ द शाइनिंग नेम्स। और ये एक हिस्ट्री है, आई थिंक कि एक ऑनर की बात भी है, जहाँ एक सेक्रीफाइस है और एक आपकी फैमिली ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वहाँ पे एक ऑनर भी है कि आपकी फैमिली का नाम, आपके बेटे का नाम जो है वो हमेशा के लिए जो है वो जिंदा हो गया। जिस तरह एक एक दिन करके बेटा जवान होता है, जिन ख्वाबों के साथ वो उसको भेजती है कि एकेडमी में अफसर बन के आएगा बाहर, लेकिन वो कुर्बानी, इससे बड़ी कुर्बानी और कोई नहीं हो सकती। पूरी कौम को, हर माँ को, हर बेटी को आपकी फ़ख्र है, आपके बेटे पे फ़ख्र है, और इन्हीं कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क कायम दायम है। और हम जवान बच्चे जो हैं वो ये देख के इंस्पायर होते हैं। मेरे बेटे ने कहा मैंने फ़ौज में जाना, मतलब हम लोगों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि सोच भी सकें ऐसे, लेकिन इर्तज़ा ने जो करके दिखाया और जिस तरह से आप लोगों ने उसको जितने हौसले, जितनी बहादुरी के साथ और जितनी ग्रेस के साथ उसको एम्ब्रेस किया, अब ये पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार और आपकी एहसानमंद है। ज़्यादा वही है कि डिलिबरेटली टारगेट किया गया, क्योंकि पहले जो राउंड्स आए आर्टिलरी के शेल्स होते हैं बस्ट ऑन इम्पैक्ट वाले, जब वो बिल्कुल मेरे घर के अंदर गिरना शुरू हो गए लॉन में, उसके बाद फिर एयर बस्ट राउंड उन्होंने फायर किए। तो जब एयर बस्ट उन्होंने फायर किए तो दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि इट हैज़ बीन डिलिबरेटली टारगेटेड। और सर मैंने जितनी सर्विस की है LOC पे, वर्किंग बाउंड्री से एयरपोर्ट सेक्टर में, कश्मीर में मेरे 3 टेन्योर्स हैं, तो वहाँ पे हम देखते थे जब भी उन पे प्रेशर आता था, जब वो प्रेशर सस्टेन नहीं करते थे अपनी पोस्टों पे, वो हमारी आबादी को मारना शुरू करते थे। कश्मीर में वो यही करते हैं। कश्मीर में 3 टेन्योर मैंने गुजारे हैं, तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की कमी कह दें या जो भी, हम ऐसे नहीं करते हैं। मुसलमान गांव हैं ज़्यादातर LOC के पार, लेकिन हिंदू गांव भी हैं। अभी जहाँ पे मैं यूनिट कमांड कर रहा था वहाँ पे एक हिंदू गांव, वहाँ पे उनका मंदिर वगैरह सारा हमें मालूम था। हमने कभी उस तरफ का निशाना नहीं लिया, ना फायर, क्योंकि हमारा ज़मीर नहीं मानता, ना हमारी टीचिंग्स है, ना हमारी रिवायात का हिस्सा है पाकिस्तान का, हम ऐसे काम नहीं करते।